गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पाठ 18 हमर कतका सुंदर गांव। हमारा कितना सुंदर गांव या ग्राम, जिसे लिखा है श्री प्यारेलाल गुप्त जी ने। ये कविता है। कविता में गांव की सुंदरता का वर्णन किया गया है। हमारा जो गांव है वो लक्ष्मी माता के पाँव की तरह, पैर की तरह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हमारा गांव का जो घर होता है, कोठार होता है, सभी बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तालाब, पक्के घाट होते हैं तालाब में। वहाँ खेत में पीले पीले सरसों के फूल खिले हैं। गांव में सभी लोग आपस में बहुत अच्छे से राजी खुशी से रहते हैं। ऐसे भाव को इस कविता में श्री प्यारेलाल गुप्त जी द्वारा प्रकट किया गया है। तो चलते हैं, पाठ पहले पढ़ते हैं, फिर इसके अर्थ भी करेंगे साथ ही साथ। हमर कतका सुंदर गांव, जैसे लक्ष्मी के पाँव, घर उज्जर लिपे पोते, जेला देख हवेली रोथे, सुघर चिकनाए भुइया, चाहे भात परोस ले गुइया, अंगना मा तुलसी घरवा, कोठा बैला गरुआ, लट्ठा मा कोला बारी, जहाँ बोथन साग तरकारी, ये हर अन्नपूर्णा के ठाव। तो हम पहले यहाँ तक का करेंगे कविता, ठीक है। पहले है संदर्भ। कभी भी हम कविता रहती है तो उसे हम संदर्भ, प्रसंग और अर्थ सहित बताते हैं ना। तो संदर्भ है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ 18 हमर कतका सुंदर गांव से ली गई है। इसके कवि श्री प्यारेलाल गुप्त जी हैं। प्रसंग, प्रसंग कैसे लिखते हैं कि इन पंक्तियों में क्या बताया गया है, किसका वर्णन किया गया है, ये बताया जाता है। तो चलते हैं, प्रसंग बताऊंगी। कविता की इन पंक्तियों में कवि ने गांव का सुंदर वर्णन किया है। अर्थ, कवि कहते हैं कि हमारा गांव लक्ष्मी के पांव, पैर के समान सुंदर है। यहाँ लिपाई पुताई किया हुआ घर द्वार है, जिसके सामने हवेली भी फीकी पड़ गई है। हवेली रोते मतलब हवेली भी फीकी पड़ गई है। यहाँ की जमीन सुंदर चिकनी है, जिस पर साथी को भात भी परोसा जा सकता है। इतना साफ है, इतना स्वच्छ है कि उस जमीन पर आप चावल परोस के खिला सकते हैं, खा सकते हैं। यहाँ घरों के आंगन में तुलसी का चबूतरा है। क्या है? तुलसी का चबूतरा है। कोठा में गाय बैल हैं। पास में ही बाड़ी है, जहाँ पर साग सब्जी उगाई जाती है या बोई जाती है। इस प्रकार गांव अन्नपूर्णा का स्थान है। ठाव का मतलब होता है स्थान। नेक्स्ट है बहिर माँ खातू के गड्ढा, जहाँ गोबर होते इकट्ठा, धरती ला रसा पिया थे, ओला पी के अनुपजा थे, ला देख हमर कोठार, जहाँ खरही के गंजे पहाड़, गए है गाढ़ा बरछा, जेकर लखठा माँ हवे मदरसा, जहाँ नित कूटे नित खाए। संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा, प्रसंग भी पूर्वत ही रहेगा, है ना। अर्थ है, कवि कहते हैं कि घर के बाहर में गोबर के गड्ढे में इकट्ठा करके खाद तैयार किया जाता है, इकट्ठा करके, है ना। इसी खाद को धरती ग्रहण करके धरती में डालते हैं और अन्न पैदा करती है। कौन? धरती। हमारे जो कोठार हैं, पहाड़ के समान कटी हुई फसलों की ढेरी लगी हुई है। यहाँ बहुत गन्ने के खेत हैं। क्या है? गन्ने के खेत हैं। बरछा का मतलब होता है गन्ना। गए है गाढ़ा बरछा, बरछा मतलब गन्ने। तो गन्ने के खेत हैं, जिसके पास में ही मदरसा है, जहाँ पर रोज काटते हैं और रोज खाते हैं। नित कूट मतलब नित काटते हैं
नित खाए मतलब नित खाते मतलब रोज खाते हैं। ठीक है। खरही का मतलब होता है कटी हुई फसलों की ढेरी, जिसकी पहाड़ लगी हुई है कोठे में। ठीक है, चलेंगे आगे। जहाँ पक्का घाट बंधाए, चला चला तरैया तरैया नहाए। ओहो करिया सफा जल, जहाँ फूले है लाल कमल। लखठा माँ है अमरैया, बनबोईर और मकैया। फूले है सरसों प्यूरा, जैसे नवा बहू के लुगरा। जहाँ घाम लगे ना छाँव। इन पंक्तियों का जो संदर्भ और प्रसंग रहेगा वो पूर्वत ही रहेगा। ठीक है। अर्थ है, कवि कहते हैं कि हमारे गांव के तालाबों में पक्के घाट बंधे हुए हैं। क्या बंधे हुए हैं? घाट बंधा है मतलब पक्का घाट बना हुआ है, जहां पर लोग आकर क्या करते हैं? नहाते हैं। ओहो कितना साफ काला पानी है। कहा जा रहा है कि ओहो मतलब पानी को देख के कहा जा रहा है ओहो कितना साफ काला पानी है, जिसमें लाल कमल, कमल मतलब कमल खिला हुआ है। पास में ही अमरैया बनबोईर और मकैया के पेड़ हैं। खेत में पीले पीले सरसों के, पिवरा मतलब पीले पीले सरसों के फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि नई दुल्हन की साड़ी हो। जहां पर ना धूप लगती है और ना छाया लगती है। ना घाम मतलब धूप, छांव मतलब छांव मतलब छाया। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं आखिरी। आपस में होथन राजी, जहाँ नैये मुकदमा बाजी। भेदभाव नहीं जानन, ऊंच नीच नहीं मानन। दुख सुख माँ एक हो जाती, जैसे एक दिया और दू बाती। जहाँ छल कपट न दुराव, हमर कतका सुंदर गाँव। तो ये अंतिम पंक्तियों का संदर्भ और प्रसंग ही पहले के जैसा समान रहेगा, पूर्वत ही रहेगा। अर्थ है कि कवि कहते हैं कि यहाँ के लोग कोई भी समस्या नहीं है, यहाँ के लोगों के बीच में कोई भी समस्या नहीं है। आपस में सभी राजी खुशी से हर काम निपटा देते हैं। कोई भी मुश्किल हो सभी आसानी से हम क्या कर लेते हैं, उससे मुश्किल को खत्म कर देते हैं। यहाँ कोई मुकदमाबाजी नहीं होती। यहाँ के लोग भेदभाव को नहीं जानते, ऊंच नीच को नहीं मानते। ये लोग दुख सुख में उसी तरह एक हो जाते हैं जैसे एक दिया में दो बाती को रखा जाता है। यहाँ छल कपट की भावना भी नहीं है, ना ही ना ही किसी से बात छिपाकर रखने का भाव है। हमारा कितना सुंदर गांव है, जहाँ पर आपस में लोग राजी खुशी से रहते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। आप सभी इसके शब्दार्थ कर लेंगे। शब्दार्थ करने से आपको जो कठिन शब्द हैं वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छे से आप इन शब्दार्थों को याद कर लेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।